गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं ऑयल लगाई हूँ हेयर्स में बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था रात में। तो सुबह उठ के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और पता नहीं, कभी कभी फ़ीवर ऐसा फ़ीवर था कि वो बस एक ही दिन के लिए ही था, उसके बाद नहीं आया। नहीं तो फिर सभी कोई बोलता बहुत फ़ीवर आने से 3 दिन तक तो रहता ही है। और फ़ीवर से उठने के बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ आपका मोमो। और मोमो खाने का मन कर रहा था, बट बाहर का नहीं खाते, तो घर पे मैं बना रही हूँ मोमो। यहाँ पे सोयाबीन का मोमो बना रही हूँ, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था। पतिदेव जी बोल रहे थे कि एकदम चिकन मटन फेल है। और मेरी फ्रेंड भी एक खाई थी, वो अपने मायके में जाके बोली कि मैं बनाई थी मोमो सोयाबीन का। तो मेरी फ्रेंड की भाभी भी बोल रही थी कि दीदी बहुत मेरे फ्रेंड से बहुत टेस्टी बना था वो। तो भाभी बोले कि एक बार अपनी फ्रेंड को बुलाइएगा, राधा दी को बुलाइएगा कि वो आएगी और आके मुझे भी वो सिखा देगी, मैं भी सीखूंगी वो सोयाबीन मोमो कैसे बनाई थी। बहुत टेस्टी बना था, उसको भी बहुत अच्छा लगा। जो खाया सभी बहुत अच्छा बोल रहा था, तारीफ़ कर रहा था कि बहुत टेस्टी बना है मोमो। और यहाँ पे मैं शांत इसलिए हूँ कि मोबाइल में कुछ चला रहे हैं, मैं फिर कुछ बोलूँगी तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरी फ्रेंड आई है, यही मेरी फ्रेंड बहुत तारीफ़ कर रही थी, मैं उसको खिलाई मोमो, बट मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करती, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दी। और मेरी जो फ्रेंड है किरण और ये दोनों ट्विन सिस्टर है। और तो किरण को आप लोग देखे हैं, बट ज्योति को शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और उसका बेटा है, ये मेरी फ्रेंड किरण रहती है आपका मलेशिया में, यहाँ नहीं रहती है, मलेशिया से आई है वो। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी अपने बड़े पापा गोद में पूरा अच्छे से एकदम सुकून से लेटी हुई है। और मैं देख रही थी, मैं जब वीडियो शूट कर रही थी उठ के देख रही थी। इतना उसको समझ में आता है कि वीडियो शूट हो रहा है या फ़ोटो शूट हो रहा है, तो मुझे देखना चाहिए। अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, तब से बोला अभी स्टार्ट हो चुका है। थ्रेडिंग बड़ा खराब नहीं लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बट मजाक मत के, सच बताइए ना। थ्रेडिंग बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो कभी बनवाए ही नहीं ना, हम ऐसे रहे ना। वाह, हाँ, तो 4 चांद लग जाएगा। ओ थ्रेडिंग नहीं बनाएंगे तो ना बेस थ्रेडिंग बना क्या ठीक है, कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, कभी नहीं बनाएंगे थ्रेडिंग। तुम्हारा मन मान जाए तो मत बनाना। वो मेरा मन मान जाए तो ठीक है। इस बार हम दिखाई देते हैं आपको थ्रेडिंग नहीं बनवा के, ठीक है। आपको ही बोलना पड़ेगा कि जाओ राधा थ्रेडिंग बनवा लो, अच्छा नहीं लगेगा। अब पहले कैसे बोल देते थे? पहले हाँ, जितना दिन पर दिन शादी हो जाती तब कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है। और पहले बनवा लो राधा, थ्रेडिंग बढ़ गया है बहुत। हाँ, अब क्यों नहीं बोलते हैं? बोले, हम बोले ना, खुद बोलना पड़ेगा आपको कि राधा बनवा लो। हम तो खुद ही ऐसे हैं। तो बस गाइस सब लोग निकल गए हैं पूजा में। और क्लच क्लच छूट गया क्या? और थ्रेडिंग बनाऊंगी मैं आज, ऐसे कि सडनली पता चला जाना है बोल के, इसलिए नहीं बना पाई। मैं पहले से पता लगता तो मैं बनवा लेती। तो आज सैटरडे था, तो मैं सोची क्या ही बनवा, छोड़ देती हूँ। आज देखती हूँ कल संडे या फिर मंडे तक बनवाऊंगी मैं थ्रेडिंग। 4:22 में निकले हम, 4 बजे बोले थे हम ना, आप जब बोले ना उसके पहले से रेडी होने से चले गए थे हम। गुड मॉर्निंग गाइस, रेडी हो चुकी हूँ। मैं बताऊँगी कहाँ के लिए रेडी हुई और कल क्यों नहीं ब्लॉग में अपलोड किए भी मैं बताऊँगी रीज़न। तो कोई रीज़न है कभी मैं अपलोड नहीं कर रही थी, बिना रीज़न का नहीं होता है। सुबह से उठ के बहुत सारा मैं काम की, बहुत ज़्यादा काम, तो बस निकल रहे हैं। पति देव जी दोनों बच्चे नीचे उतर चुके हैं, तो फटाफट मैं नीचे उतर रही हूँ और फिर आप लोग से बात करूँगी आराम से। और अभी मॉर्निंग का 8 बज रहा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम की है। कल रात में आते थे 12 बज चुका था, इतना लेट हुआ था। और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है,
और जाना है हम लोग को 1.5 घंटा का डिस्टेंस है जहाँ पर हम निकल रहे हैं। तो गाइस यहाँ बारिश हो रहा है, मोबाइल बंद करना पड़ेगा मुझे। और बस हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा है, आप लोग देखें कि कितना तेज़ बारिश हो रहा है। गाइस हम लोग निकल रहे हैं जल्दी नहीं की में, और बहुत लेट हो चुका है। ये गला था 7 बजे, बट कल हम लोग 12 बजे पहुँचे। तो फिर क्या ही मैं बोलूँ, 12 बजे पहुँचे। उसके बाद बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया, और मतलब कल का जो प्लानिंग था वो तो सडनली बना ना, मतलब जाने वाला। वो तो वहाँ जाने का कोई प्लानिंग नहीं था पूजा में। हेलो, लॉक कर दीजिए गाड़ी, लॉक कीजिए। और गाइस हम लोग यहाँ पे रुके चाय पीने के लिए, देख के रुके कि मतलब व्रत है तो मतलब चाय पी लेते हैं। जलपेश में जब तक जल नहीं ढालेंगे तो हम लोग चाय नहीं पियेंगे। तो अच्छा जगह दिखा जहाँ पे मिल रहा था, तो वहाँ पर लोग चाय वगैरह पी और के बारिश अभी हो ही रहा है बहुत तेज, और रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बारिश हो रहा था, अगर वही धूप होता तो फिर मन अजीब सा हो जाता। और हम लोग जब भी जलपेश जाते थे तो बहुत ज़्यादा धूप होता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि धूप नहीं होती, बारिश है बहुत ज़्यादा। और ये तीसरा जो नदी है यहाँ पर कितना फुल हो चुका है, ये नदी कितना फुल हुआ है, मतलब ऊपर तक पानी आ गया है। तो मैं जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ पूरा पानी ही है आपका। वो यहाँ पे जो मैं तीसरा नदी दिखाई वहीं पे बहुत सारा स्टॉल लगा है जहाँ पे पूजा का मतलब पानी यहाँ से आदमी उठाता है, उठा के फिर वहाँ पे जल मतलब चढ़ाता है महादेव जी पे। तो इतना लंबा लाइन लगा हुआ है कि कब इन लोग जाएगा कब पहुँचेगा। हम लोग तो फिर भी सही समय में पहुँच गए, 11:15 बजे तक हम लोग पहुँच चुके, जो कि टारगेट और जल्दी था पहुँचने का। बट सुबह थोड़ा नींद लेट से खुला, उसके बाद मैं बनाने करने लगी। मैं सैंडविच वगैरह बना के लाई थी, और सैंडविच लाई, मोमो लेके गई थी थोड़ा सा, और आपका आलूदम और ये सब लेके गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार्क किए, पार्क करके एक अम्ब्रेला था गाड़ी में, उससे बस हम लोग मंदिर तक पहुँच गए। और अभी भी मतलब बहुत भीड़ है, और लेट करने से तो तुम लोग का बैंड ही बच जाता। मतलब अभी इतना भीड़ है कि हम लोग को टाइम लगेगा। मैं लाइन दिखाऊंगी आप लोगों को कितना ज़्यादा भीड़ है मंदिर में, और इतना बारिश होते हुए भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मतलब भगवान के प्रति आजकल इंसान का इतना ज़्यादा श्रद्धा और आस्था बढ़ गया है कि इंसान, और पहले ऐसा नहीं था, अब ज़्यादा ही कुछ मैं देख रही हूँ सबके। और मैं घर से ही मैं लोटा लेके गई थी, और एक और यहाँ से लेना पड़ता है बिकॉज उन लोग फुल ऐसे ही नहीं देते जब तक उन लोगों का लोटा नहीं लेंगे हम लोग। तो हम लोग ले लिए एक लोटा, एक पतिदेव जी ले लिए, एक मैं ले ली, एक तो मैं ले ही गई थी। और भीड़ देखिए, ये मतलब कम है आपका, मतलब जो अब 12 बजे से स्टार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। फिर भी हम लोग लाइन में बहुत देर खड़े रहे, बहुत देर। और ये जितने लोग थे वो सब हम लोग के साइड के ही मतलब मिल रहे थे, इतने जन गए हुए थे हम लोग के साइड, सब जान पहचान वाले ही थे जितने जन लाइन में लगे थे, इतने जन गए थे। और यहाँ के हिस्ट्री में पहले लास्ट ईयर मैं बताई हूँ आप लोग को जलपेश का हिस्ट्री, अगर नहीं देखे हैं तो लास्ट ईयर का ब्लॉग में देख सकते हैं जाके। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद हम लोग यहाँ पे खाने के लिए रुके। बहुत ही अच्छा ढाबा है, जो ये ढाबा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, पंजाबी ढाबा है आपका फाटाफुकुर में। तो यहाँ का तड़का रोटी या कड़ी बड़ी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। देखिए मैं यहाँ पे हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो शूट की, तड़का ऑर्डर किए, कड़ी बड़ी ऑर्डर की, और आलू की सब्ज़ी मैं घर से बना के ले गई थी। और फिर उसके बाद मटर पनीर हम लोग ऑर्डर किए, और रोटी तवा रोटी ऑर्डर की, और राइस मैं लेके गई थी बिकॉज इतना मॉर्निंग में राइस कहीं नहीं मिलता है, इसलिए मैं राइस लेके गई। बिकॉज पतिदेव जी को व्रत करने के मतलब सुबह जब व्रत होता है उसके बाद उनको राइस ही चाहिए खाने के लिए, इसलिए मैं राइस लेके गई थी कि कहीं भी आपका 11-12 बजे लंच नहीं मिलेगा, सारा सब्जी मिल जाएगा बट रोटी भी मिल जाएगा, राइस नहीं मिलेगा। मैं चलो राइस लेके जाए, मैं फटाफट से कुकर में राइस बनाई और आलू का फटाफट से सब्जी, तो ये सब बना के ली। और हालत एकदम ख़राब हो चुका है बिकॉज मॉर्निंग से उठ के खाली पेट रहना, फिर उसके बाद खाना, और बहुत ज़्यादा खाना खा लेने से नींद आता है, वही हाल हो गया था। उसके बाद हम लोग आके सोए। सोने के बाद मैं बेटा का हेयर कटिंग कराने लगी, अपना आई थ्रेडिंग बनाई। उसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा मेरी बहन ऑर्डर की थी बेटी के लिए, बट वो क्या हुआ कि घर पे कोई नहीं था, तो वो डिलीवरी यहीं पे दे दिया दुकान में हम लोग का। तो वो हम लोग का जो दुकान का स्टाफ है वो लेके आया, और मैं यहाँ पे रेडी कहाँ जाने के लिए हुई हूँ मैं बताऊँगी आगे आप लोग को। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी सी बेटी के साथ मैं खेल रही हूँ यहाँ पे। और बस अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ चाची जी और चाचा जी, मतलब मेरी देवरानी देवर है यहाँ पे, उन लोग के यहाँ पूजा है। तो ये चाचा जी हैं जिनको प्रणाम हम लोग कर रहे हैं, और चाची जी भी है।
और ये सुदीप देवर है, और ये मतलब दो मतलब यहीं पे पूजा हो रहा है। और हम लोग फिर पूजा कंप्लीट हो चुका था, हम लोग खाने के टाइम में पहुँचे थे, खा पी के बस हम लोग यहाँ पे निकल गए। निकलने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो एक अम्ब्रेला में मैं, मेरी छोटी बेटी, बेटा और देवरानी, हम लोग सबको ही निकल गए गाड़ी तक जाने के लिए, बिकॉज इन घर गली में है। लेके आओ तो आया अभी नहीं पता चलेगा, तो रिजल्ट में पता चल जाएगा। पता तो चल जाएगा। स्टिकी क्यों लग रहा है इसमें अभी? बारिश के पानी से भीजा है। रात लेके आओ ना वो जो अमेज़न से आया है, क्या वेजिटेबल स्टैंड सॉरी। शैम्पू करो, सब ठीक हो जाएगा। शैम्पू कितना करेंगे, कितना बार शैम्पू कर चुके हैं। आज एक बार तो हुआ, कल भी हुआ, कंटिन्यू कुछ दिन से शैम्पू हो रहा है आपको फ्राइडे से। कल भी मेरे साथ ऐसा होता है, कंटिन्यू शैम्पू होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर कभी स्टार्ट होगा तो संडे मंडे ट्यूसडे तक शैम्पू होगा। आ गया, खोलो तो रात दे इसको, नाइफ लेके आओ तो। और यहाँ पे हम लोग घर आए, घर आने के बाद फटाफट से मैं ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद ये आपका आया था पार्सल, दोपहर में ही आ गया, सॉरी शाम को आया था, बट खोलने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा चलो अब खोला जाए। और ये मैं नहीं खोलती, मेरा मन नहीं था, पतिदेव जी बोले कि खोलो देखा जाए कैसा है, अगर अच्छा नहीं हो तो फिर रिटर्न भी तो मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे खोलना बड़ा बात नहीं है, बट इसको फिक्स करना बड़ा बात है। बट ये काम तो मैं मतलब खोल दी, बट मेरे पतिदेव जी हैं वो फिक्स कर देंगे, वो ही बोल रहे थे। और कल से तो भी उनको टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए। तो ये स्टैंड बहुत ही अच्छा है, ये मैं मतलब पूरा बनने के बाद में दिखाऊंगी आप लोग को। और वेजिटेबल्स रखने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फ्रीज़ में कितने ही हम लोग रखेंगे, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में लेके आ जाते हैं हम लोग। तो जो हम लोग का एक तो मतलब आलू और प्याज के लिए हम लोग लाए थे छोटा छोटा बास्केट टाइप को, वो तो चलो ठीक है, बट बहुत कुछ होता है वेजिटेबल्स में जो कि हम लोग बाहर भी रखना पड़ता है, सब कुछ तो इंसान फ्रीज में नहीं रख सकता है। तो अलग अलग बास्केट में रखना फिर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची चलो एक छोटा सा मंगाया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं छोटा ऑर्डर की। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सब कुछ दिया है यहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर, फिर आपका नट्स वगैरह सब अलग अलग करके दिया हुआ है। तो बस इसको फिक्स करेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। ये आपका रेडी हो चुका है वेजिटेबल स्टैंड। और यहाँ पे ये गैप इतना ज़्यादा नहीं जाता, गैप रहने से कोई भी मतलब छोटा सा स्क्रैच बट से गिर जाता है, तो अच्छा है। और बस यहाँ पे मेरी बेटी जा रही है रखने, उसमें है रखे, ये एक्स्ट्रा में दिया है क्या? रख दीजिए, इमरजेंसी में काम लगेगा। हाँ काम लगेगा, नहीं फिलहाल उसमें मत रखिए, ये राधे दूध गिरेगा, ये दीजिए, हम बताते हैं कहाँ, आप लोग याद दिलाएगा, ठीक है गाइस। मैं यहाँ रखने जा रही हूँ, बाई चांस भूल गए तो आप लोग भी याद दिला सकते हैं कि मैं कहाँ रखी थी। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैं दिखा रही हूँ बेचारी, यहाँ पे मेरी बेटी डालने जा रही है, इसको मैं ड्यूटी दी हो डालने के लिए। चलो बेटा, गैस का गंदा रह गया बेटा, लाइट ऑन बंद, कैसे बैक कैमरे से दिखा रही हूँ आपको। और बस वेजिटेबल्स को यहाँ पे रखेंगे, और कल आंटी आएगी तो फिर देखेगी और कैसे क्या करना है। तो कल तो शायद आंटी नहीं भी आ सकते, बिकॉज उनको आज ही फीवर हुआ था, तो बहुत मुश्किल से आज में आई है, तो चांस कम ही है कल आने का। और सीज़न ऐसा चल रहा है कि सबको बुक फीवर आ ही रहा है। बस रात ये खराब होगा, अपने बेड लगाने जा रही है क्या? बेटा उल्टा ही सो गया रात, मन्नत बाबू उधर सो, बेटा बाबू उधर सो जाके। गाइस बस सब सोने का टाइम हो चुका है। कल चाचा जी चाची जी के घर में फिर आपका क्या है, हाँ रुद्राभिषेक है, शिव चर्चा है, तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा पूजा पाठ, तो वहाँ पे भी फिर जाना है सबको। तो बस सावन का महीना ऐसे ही जाता है, हर जगह रुद्राभिषेक, पूरा शहर गूंजता है रुद्राभिषेक से। मतलब कि मैक्सिमम जिन के घर में मैं देखती हूँ ये कि आपका संडे को ही होता है, क्योंकि संडे को रीज़न इसलिए कि सबके घर में जेंट्स लोग फ्री रहता है संडे को, बाकी डेज में फ्री नहीं रहता है, और बहुत जन मंडे फ्राइडे को करवाता है, अगर संडे को जो नहीं करवाता है। और मैं हेयर्स का कलर जो मैं करवाई थी वो भी लाइट हो चुका है, बहुत लाइट हो गया है। और जलपेश जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग इतना दूर बाबा धाम वहाँ नहीं, तो कम से कम जलपेश तो सही हम लोग जा सकते हैं।
तो वो टारगेट रहता है। और ये आईब्रो मैं बनाई, बहुत मोटा आईब्रो बनाई इस बार, बिकॉज़ मेरा मन ही था कि मोटा आईब्रो बनाने का, कि पतला आईब्रो बनाते बनाते मतलब फेस अजीब सा दिखता है। जिसका फेस मतलब थोड़ा सा, क्या हो बेटा, थोड़ा पतला टाइप का है तो मोटा आईब्रो सूट करता है, अच्छा दिखता है उसका फेस। बस गाइस फटाफट सोना है, सुबह उठना है, बच्चों का स्कूल है, कल से फिर वापस मंडे। ये सैटरडे संडे कैसे गया पता ही नहीं चला। और हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाली थी क्यों मैं ब्लॉग नहीं डाली। तो 12 बजे आई तो कब मैं करती मैं एडिट। एक तो मैं इतना थक चुकी थी, इसलिए मैं कल भी नहीं डाली ब्लॉग, परसों भी नहीं डाली। परसों तो कंटेंट ही नहीं था, कंटेंट रहता तब मैं डालती। तो ये सब रीज़न से इतना से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मैं सोचा जब भी पॉसिबल है तब मैं डाल दूँगी। और ये गाइस आप लोग कैसा लगा बताइएगा। और रिसेंट में भी बहुत परचेसिंग, इतना ज़्यादा परचेसिंग हो रहा है। और अब मुझे राखी का परचेसिंग करना है कल से, कल या परसों से मैं करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ बहुत सारा राखी वगैरह लेना पड़ता है। और नहीं लूँगी तो फिर पॉसिबल है, गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत लेना पड़ता है, बिकॉज़ जो मेरा बेटा को बांधती है राधिया, छोटी बेटी, और भी मेरी ननद है एकता, उनकी बेटी भी बांधेगी। तो बेटी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब 3-3 बहन लोग राखी बांधेगी भाई को यहाँ पे, तो बनता है। एक दीदी है और 2 छोटी-छोटी बहन है। एक इवाना है और मेरी एक ननद की बेटी, एकता की मतलब एकता की बेटी, उनका नाम अभी नहीं रखा है, क्या नाम है, अभी बहुत छोटी सी, 1 मंथ भी की भी नहीं हुई है अभी, तो वो भी बांधेगी। तो सबके लिए लेना पड़ेगा। और तो ननद लोग के लिए तुम लोग फिर देखते हैं क्या कैसे करना है। तो बस, और जो मुझे मिलता है वो तो मिलता ही है, और जो मेरी बेटी को मिलता है वो मिलता ही है, बेटी बांधती है। तो गाइस मैं बाद में मिलती हूँ, आइए ऊपर। पता है मेरी बेटी यहाँ पे पेड़ लगा रही है अपना। सो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।